नमस्कार, आप BSTV पर देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। रिश्तों में मिठास खोलने वाला भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक, वो त्योहार जिसका इंतजार हर भाई और हर बहन को बेसब्री से रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। एक ऐसा पर्व जिसमें कलाई पर बंधा छोटा सा धागा अपने साथ बड़े बड़े भाव और वादे समेटा होता है। बहन की दुआ, भाई का संकल्प और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाने की खुशी रक्षाबंधन को और खास बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए? और इस पवित्र पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हम आज पंडित जी के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम विस्तार से समझेंगे कि रक्षाबंधन का महत्व, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और जरूरी सावधानियां। तो चलिए प्रेम, विश्वास और आस्था से जुड़े इस पावन पर्व को समझते हैं और जानते हैं कि राखी के हर रंग के पीछे छुपे धर्म और परंपरा के अर्थ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और सबसे पहले तो मैं जानूंगी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है उसका महत्व क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है? जय महाकाल की सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ओम गंगा तिरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। देखिए, रक्षाबंधन एक बहुत ही सांस्कृतिक और पवित्र त्यौहार है। ये रक्षाबंधन का जो महत्व, ये हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार इसकी कथा जो पाई जाती है, हमारे सबसे प्रथम हमारे विष्णु पुराण में देखिए, इसमें राजा बलि और नारायण अवतार, जो वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए, उसमें पाया जाता है। दूसरा, आप भविष्य पुराण में देखिए तो भविष्य पुराण में जो कथा पाई जाती है, ये देव दैत्य व दानों में युद्ध हो रहा था। तो इंद्र की जो पत्नी थी सची, उनको ब्रह्मा का वरदान था कि आप जिसकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध देंगी उसकी विजय निश्चित है। और तीसरा प्रमाण पाया जाता श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई में अपनी साड़ी फाड़ के उनको बांधा था जब उनके उंगली से खून बहने लगा था। तो अपन चलते हैं विष्णु पुराण की ओर। भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ, ये राजा बलि जो थे, ये राजा बलि जो है ये बहुत ही पुण्य आत्मा थे और दानवीर इनको कहा जाता है। और ये भगवान नारायण की बहुत सेवा करते थे। तो एक समय की बात है, भगवान नारायण का अवतार हुआ वामन अवतार। वामन अवतार जो है नारायण का 5वां अवतार है। और ये राजा बलि के पास गए। राजा बलि से इन्होंने परीक्षा ली, छोटा बालक का वामन का रूप धारण किया। राजा बलि के पास गए, राजा बलि से दान मांगा। तो उन्होंने कहा कि मांगिए, आप क्या मांग सकते हैं ऋषिवर। वो क्या ब्राह्मण के रूप में गए थे, वामन के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 3 पग जमीन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप नाप ली। तो पहला पग जो उन्होंने रखा वो रख दिया आकाश में, दूसरा रख दिया पाताल में। अब तीसरे पग रखने की जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने अपना जो है सिर झुका लिया। तो इसके बाद उन्होंने उनके सिर पे पग रख दिया। भगवान उसी समय नारायण जो है राजा बलि को बैकुंठ लेकर गए। अब राजा बलि कौन थे, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। राजा बलि जो प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद की कथा सुनी होगी आपने विष्णु पुराण में, प्रहलाद के पोते थे राजा बलि। तो भगवान नारायण वामन भगवान जो है इनको बैकुंठ धाम ले गए। बैकुंठ धाम में वहां गए तो माता लक्ष्मी से मुलाकात हुई। माता लक्ष्मी को सारी जानकारी जो है भगवान विष्णु ने दी। तो उस समय माता लक्ष्मी ने जो है राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था कि हे राजा बलि, ये रक्षा सूत्र जो बहन अपने भाई के कलाई में बांधेगी उसके साथ कभी अन्याय, कभी बुरा नहीं हो सकता। उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा बलि को कि राजा बलि, जिस तरह आप दान पुण्य करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, मान सम्मान ब्राह्मणों का, गौ माता का जो आप सम्मान करते हैं, वेदों का अध्ययन बटुक ब्राह्मणों से करवाते, वो आशीर्वाद दिया और उनकी कलाई में राखी बांधी। अब दूसरा अपन चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख दिया है कि भगवान श्री कृष्ण
जो है उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था। तो उनकी बुआ के लड़के थे शिशुपाल, शिशुपाल जी का नाम सुना होगा आपने। शिशुपाल को वरदान दिया था भगवान केशव ने, कृष्ण जी ने, कि मैं बुआ से कहा था कि बुआ मैं शिशुपाल की जो है 100 गलतियां माफ करूंगी। तो उन्हें 108 गलती माफ करी। उस समय भगवान को उन्हें 108 गालियां दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली से चक्र सुदर्शन से उनका सिर काट दिया। तो उनकी उंगली से जो है रक्त बहने लगा। उसी समय द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान श्री कृष्ण की हाथ में बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी बहन माना, उनको वरदान दिया कि जो बहन अपने भाई की हाथ की कलाई में जो रक्षा सूत्र बांधेगा उसकी कभी हानि नहीं हो सकती। अब तीसरा प्रमाण पाया जाता भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में बहुत सारी घटनाएं देखी जाती हैं जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं होती हैं। तो उस समय इंद्र देवताओं का दैत्यों से युद्ध हो रहा था। तो गुरु बृहस्पति ने देखा कि इंद्र हार रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति ने जो है इंद्र से कहा कि आपकी पत्नी को जो है ब्रह्मा का वरदान है कि आप जिसकी कलाई में वो रक्षा सूत्र बांधेंगी उनकी विजय प्राप्त होगी। तो उस समय इंद्र की पत्नी सची थी, उनने जो है भगवान इंद्र के कलाई में जो रक्षा सूत्र बांधा ब्रह्मा का स्मरण करके। तो इस तरह ये रक्षाबंधन का जो त्योहार चालू हुआ। और वो जो राजा बलि थे ये त्रेता युग में पैदा हुए थे। तो ये त्रेता युग से जो है द्वापर त्रेता ये परंपरा चली आ रही वेद पुराणों से। तो ये जो है कथा के पीछे का रहस्य। जी बिल्कुल पंडित जी, तो बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से आपने महत्व और क्या रक्षाबंधन का त्योहार होता है उस पर प्रकाश डाला। लेकिन अब मैं और हमारे दर्शक चूंकि भी जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, तो उसके बारे में बताइए। और जो कहा जा रहा है कि इस बार राहु का साया रहेगा, तो क्या ये बात सच है? देखिए राहु काल है, राहु काल प्रातः जो है सुबह 10:35 से 12:15 तक राहु काल रहेगा। इस राहु काल में कृपया रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु और भद्रा तो इस बार नहीं है, मगर राहु काल अवश्य इसमें ज्योतिष गणना के अनुसार राहु काल पड़ेगा। जी ठीक है, अब बहनों के लिए बता दीजिए पंडित जी कि किस तरह से जो सही विधि होती है रक्षाबंधन को मनाने की और राखी बांधने का सही समय, शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त क्या कहता है? देखिए रक्षाबंधन का जो पारंपरिक जो त्योहार है, सबसे प्रथम ये है बहन जब अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है तो सबसे पहले एक थाली सजाएं। उस थाली में एक नारियल होना चाहिए। नारियल से अपन बोलते हैं अखंड श्रीफल। अखंड कल्याण के लिए नारियल थाली में रखा जाता है। उसमें एक रूमाल रखिए, पीला हो, वाइट हो, लाल हो, जो भी हो, उसमें रक्षा सूत्र रखिए। रक्षा सूत्र आपके पास पीला होना चाहिए, लाल होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए और सिंदूरी होना चाहिए, भगवा कलर का रक्षा सूत्र होना चाहिए। क्योंकि सबसे प्रथम क्या है, सबसे बड़ा महत्व रक्षा सूत्र का है। रक्षा सूत्र आपके पास जो है पीला कलर, लाल कलर, गुलाबी कलर और भगवा कलर का होना। सबसे पहले आपको थाली में घी का दीपक जलाना चाहिए। उसमें अक्षत, रोली और मिष्ठान रखना चाहिए। घी का दीपक, 2 दीपक जलाएं। एक भगवान के सामने, भगवान गणेश या भगवान नारायण या शिव जी जो भी आपके पास घर में पूजा करते हैं अपने गृह स्थल में, उसमें एक दीपक जो है सुबह से शाम तक अपने भगवान के स्थान पर जला दें। दूसरा अपनी थाली पर दीपक रखें। अपने भाई के लिए आसन डालें। पूरब मुख होना चाहिए भाई का और पश्चिम मुख होना चाहिए बहन का। तो प्रातः सुबह जो है 6 बजे से लेकर दिन में जो है 10:25 तक आप पहला मुहूर्त आप रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई में बांध सकते हैं। अब बांधने की विधि क्या है इसके सुनिए आप। विधि यह है कि सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, आप भाई को आसन पर बैठाना है और भाई की आरती उतारना है। भाई के मस्तक में जो है रोली कुमकुम से चंदन करें, आरती उतारें, मिष्ठान खिलाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें। और रक्षा सूत्र का जो मंत्र है, ओम येन बद्धो बलि राजा दानमिंदो महाबलः तेन त्वामि भग्नामि रक्षे माचल माचला। यदि मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोल दें, ओम गंगणपतये नमः बोल दें, ओम नमो भगवते नारायणाय वासुदेवाय, इस मंत्र को बोल के आप राखी बांधें। और ये सबसे पहले आप रक्षा सूत्र बांधने के बाद मन में ये संकल्प करें कि हमारी बहन जब तक हम इस सृष्टि के अंदर हैं, हम हमेशा अपने बहन के प्रति अच्छा दायित्व रखेंगे, अपनी बहन की रक्षा करेंगे, बहन के परिवार की रक्षा करेंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। जी
बिल्कुल पंडित जी, और आपने बताया कि रक्षा सूत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसे बांधना जरूर चाहिए। लेकिन कई आजकल की बाजार में आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की राखियां होती हैं जिसमें धागा भी नहीं होता है, मोतियों से बनी वो राखियां होती हैं। तो ऐसे में बहनों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह की राखी अपने भाई की कलाई में बांधें? देखिए, रक्षा सूत्र का सबसे बड़ा महत्व जो है वो रक्षा का है। रक्षा सूत्र होना अति आवश्यक होता है। आप राखी लें, जो आपको पसंद है वो लें, ऐसा नहीं है, आप राखी लीजिए, मगर रक्षा सूत्र जरूर हाथ में बांधें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद आपके पास जो राखी है वो राखी बांध सकती हैं। और यदि रक्षा सूत्र वाली यदि आप राखी, जैसे रुद्राक्ष की राखी आती है, उसमें देखिए लाल वाला रक्षा सूत्र आता है, पीला रक्षा सूत्र आता है, गुलाबी रक्षा सूत्र आता है, तो साथ में रक्षा सूत्र ले, पहले भगवान को फिर भैया की कलाई में आप बांध सकती हैं। और रक्षा सूत्र ही उसका महत्व बताया गया है। जी पंडित जी, इस रक्षाबंधन बहनों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे प्रथम ये है कि सब आप कपड़े, सबसे बड़ा महत्व होता है कि आप कौन सा वस्त्र धारण करते हैं। तो आपको वस्त्र जो है पीला वस्त्र होना चाहिए, लाल वस्त्र होना चाहिए, गुलाबी वस्त्र होना चाहिए, हरा वस्त्र, काला वस्त्र उसमें निषेध बताया गया है। काला वस्त्र जो है वो शुभ का प्रतीक नहीं माना जाता है। और सबसे प्रथम जब भी आप रक्षा सूत्र भाई की कलाई भी बांधें तो आपके सिर पे दुपट्टा होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, और ईश्वर से आप ये कामना करें कि हे भगवान, मेरे भाई को दीर्घायु एवं आनंद प्रदान करें। जी पंडित जी, आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे जो भाई होते हैं वो दूसरे शहर में चले जाते हैं और इतना जो वर्किंग शेड्यूल रहता है वो इतना बिजी रहता है कि वो हर त्योहार में घर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में जो भाई बहन दूर हैं वो कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं? देखिए, जो भाई बहन दूर हैं उनका सबसे बड़ा कि आप कहीं भी रहें, हमारी भारतीय जो संस्कृति, जो हमारा वेद पुराणों में जो उल्लेख दिया, जो मैंने अभी आपको एक कथा बताई है, इसमें सबसे प्रथम यदि आपका भाई जैसे कहीं भी बाहर है, यूएस, अमेरिका, दुबई, जहां भी आपके भैया रहते हैं, सबसे पहले आप उनके नाम की भगवान गणेश जी के हाथ में राखी बांध दें, या भगवान शिव के चरणों में बांध दें, नंदी को बांध दें, नारायण को बांध दें, त्रिशूल में बांध दें, घंटे में बांध दें, शंख के ऊपर रख दें, या आपके घर में जो देवी देवता हैं वहां भी आप रख सकते हैं उनके नाम की राखी। और यदि आप भेज सकते हैं, आजकल कोरियल वगैरह से जा सकती है, तो आप बिल्कुल भेज सकती हैं। और भगवान को उनका नाम लेके भगवान की कलाई में राखी बांध दें तो आपके भाई के हाथ में राखी वो बंध चुकी है, ये मन में कामना करिए। जी लेकिन पंडित जी, क्या ये अनिवार्य है कि बहन ही भाई के हाथ में राखी बांधे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भाई दूर रहता है वो कुरियर के माध्यम से तो राखी भेज दी जाती है, लेकिन भाई की कलाई में कोई और राखी बांधता है या फिर भाई स्वयं ही राखी बांधता है। तो क्या ऐसा अनिवार्य है कि बहन ही राखी बांधे? देखिए, ऐसा है, जब आपने भगवान को किसी चीज में हमने साक्षी मान लिया तो भगवान से तो आगे तो कोई चीज बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब वो भगवान को जब आपने राखी बांध दी है भैया के नाम की, तो वो ईश्वर ही वहां उस समय जो स्मरण किया गया, जो आपके मन में भाव है भाई के प्रति, वो वहां तक पहुंच चुका है। उसके लिए आप बिल्कुल मन में किसी प्रकार का पश्चाताप ना करें। अब वहां पहुंचने के बाद वहां यदि कोई है बच्ची, यदि कोई जिस लगता है कि नहीं यार इसका हमको राखी बंधवाना चाहिए अपने बहन के उसमें, तो आप वहां बंधवा, या फिर अपने हाथ से ही बांध सकते हैं। आप जो भी उस समय की वहां की व्यवस्था है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन जो बहन होती है उसे बाल नहीं धुलना चाहिए, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, रक्षाबंधन में बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आप मान के चलो कि अब देखो स्नान ध्यान शुद्धिकरण का तो हमको ध्यान रखना है ना जी, तो वो तो जरूरी है, बशर्ते वो समय आप की क्या पोजीशन है, कहीं आप मतलब शरीर से कोई कष्ट तो नहीं है, आप कोई शरीर दुर्बल तो नहीं है, आप बीमार तो नहीं है, तो उस समय तो आपको नहीं करना चाहिए। और केस खोल के रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में प्रमाण है। आपके केस बंधे हुए होना चाहिए और सिर पे बहन के भी दुपट्टा होना अति आवश्यक है। मतलब केस खुले नहीं होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में प्रमाण है। जी और पंडित जी, देखा जाता है कि जब लड़की का मासिक धर्म चलता है तो उस दौरान पूजा पाठ से उसे दूर रखा जाता है। तो क्या रक्षाबंधन पर भी वो अपने भाई के हाथ में जो है राखी नहीं बांध सकती है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। रक्षा सूत्र क्यों नहीं बांध सकते आप? जो आपके घर में माँ होगी और भी छोटी बड़ी बहनें होंगी, आपके और छोटे मोटे भाई होंगे, भाभियां होंगी, तो उनके द्वारा आप भगवान को वो चीज अर्पित करवा दें। पर इसके बाद में आप भगवान का स्मरण करते हुए, देखो ये तो भगवान की दी हुई चीज है। ये दोषाकरण वहां माना जाता है जहां कोई अनुष्ठान होता है। अब घर में मान लो यदि माँ बहन है तो अब बच्चों की भी सेवा करना, पति की भी सेवा करना, सास ससुर की भी सेवा करना, तो यदि आप नियम को अपना सकते हो तो ठीक है। मगर किस जगह कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। यदि आपत्ति का कोई समय कि नहीं आपको, तो फिर वहां तो भगवान सारी दी हुई चीज भगवान की, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें नेचुरल ऊपर वाले की देन है। तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए ईश्वर के प्रति, परिवार के प्रति, भाई के प्रति। वही आपका सबसे बड़ा दायित्व होता है। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि बहनों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस रक्षाबंधन भाइयों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो भी बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हर भाई बहन जो है एक दूसरे के प्रति, हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा यदि प्रेम किसी का होता है, भाई बहन आपस में कितने लड़ते झगड़ते हैं, जब बहन की विदा होती है तो वही भाई फूट फूट के रोता दिखता है आपको। वो लगता है कि ये जब बहन जाती है कि यार ये घर में रहता था, रोज मुझसे लड़ाई करता था, आज मैं जा रही हूं तो कितना रो रहा है। ये भाई बहन का आंतरिक प्रेम है। इस प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये अमोल है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई दान नहीं है। ये भाई बहन का प्रेम अटूट प्रेम होता है। और उस दिन भाई को ये मन में संकल्प लेना चाहिए कि उसके अंदर जो बुराई है या उसके अंदर को जो दृष्टि दोष है उसे समाप्त करें, अपनी बहन को वचन लें। और ये मन में वचन लें कि दुनिया में हम कहीं भी जाएं, यदि किसी की भी बहन यदि कभी कष्ट में यदि आपको दिखाई देती है, कभी कोई दुख उसको, तो उससे एक बार बात जरूर करें कि बहन में क्या सहायता कर सकते, ये वचन दें। और इस तरह होना चाहिए, मानवता का प्रतीक है। जी पंडित जी, क्या रक्षाबंधन के दिन जब तक आप अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांध देते तब तक क्या आपको व्रत रखना अनिवार्य है? क्या फिर रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना अनिवार्य है? देखिए, व्रत जब तक राखी ना बांधे भाई की कलाई में तो कुछ ना खाएं तो अच्छा है। वो थोड़ा सा क्या है कि उसका एक भाव जो होता है ना, क्योंकि भाव जो है सबसे बड़ा, तो भगवान को भाव ही पसंद है, पर अपन तो इंसान है ना। जी, लेकिन क्या इसके पीछे कोई धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है? देखिए, धार्मिक ये व्रत रहना तो अच्छी चीज होती है ना। व्रत रहना कभी कोई बुरा नहीं होता, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। वो वैदिक पद्धति के अनुसार भी ये चीज अच्छी है। यदि व्रत आप कर सकते हैं तो व्रत रहिए, बशर्ते आपके शरीर स्वस्थता पे आपको ध्यान देना जरूरी है। आप दवा खाते हैं या शरीर दुर्लभ है आपका, या किसी प्रकार का शरीर मतलब रोग से ग्रस्त है, तो आप उसका कृपया ध्यान रखते हुए आप अपना कार्य करें। जी, मैं यही आपसे पूछने वाली थी। अगला सवाल भी मेरा यही था कि जिन लोगों को बीमारियां होती हैं या फिर बीपी शुगर होता है, तो वो बहनें भी अपनी भाइयों के लिए रक्षाबंधन रखती हैं, क्योंकि कहना ये होता है कि रक्षाबंधन का त्योहार साल में एक बार आता है, तो व्रत रखने में क्या हर्जा है। लेकिन क्या उन्हें भी व्रत रखना चाहिए या फिर इतना अनिवार्य होता है? नहीं, देखिए, व्रत रखना ये है कि व्रत अच्छी चीज होती है। व्रत रखना अच्छी चीज होती है, मगर आपका यदि शरीर में कोई दिक्कत है, आपको दवा वगैरह खानी है, तो आप बिल्कुल स्वल्पाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। जो आपके पास मिष्ठान खीर वगैरह है, भगवान को भोग लगा के आप उसका पान बिल्कुल कर सकते हैं। पहले भगवान को भोग लगाइए आप। जी ठीक है। पंडित जी, ये भी बताइएगा कि इस बार रक्षाबंधन में जो भाई होते हैं वो अपने बहनों को सबसे अच्छा तोहफा क्या दे सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार पैसे दिए जाते हैं या फिर छोटे बड़े गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तोहफा क्या दे सकता है एक भाई अपनी बहन को? देखिए, सबसे अच्छा तोहफा तो यही मानता हूं मैं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा ये भाई बहन का जो प्रेम है, प्रेम से बड़ा कोई तोहफा जीवन में नहीं होता है। और ये वचन दे कि बहन, मैं ताज जिंदगी जब तक मैं इस सृष्टि पर रहूंगा हमेशा तेरे लिए भाई बन के ही रहूंगा, कभी कंस ना बनूं। ये आप मन में संकल्प करना चाहिए। वो तोहफा तो भाई अपनी बहन के लिए प्यार से बड़ा जीवन में कोई तोहफा नहीं दे सकता है। सबसे बड़ा तोहफा उसका ही है। और यदि बहन थोड़ा दुर्लभ है, शादी हो चुकी है, उसकी व्यवस्थाएं कुछ ऐसे हैं, तो भाई जिस लायक है, जो मदद कर सकता है, तन से, धन से, मन से सारी मदद करना चाहिए। ये वचन भाई अपनी बहन को दे। बिल्कुल। और पंडित जी, इस रक्षाबंधन का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है, कई सारी चीजों का तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात और बताइएगा कि जिस तरह से बहन को बोला जाता है कि आप काले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, तो क्या भाई को भी इस नियम का फॉलो करना चाहिए या भाई को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नियम तो हर इंसान को मानना चाहिए, चाहे वो भाई हो, बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो। हमारी संस्कृति जो हमसे क्या कहती है, हमारी संस्कृति जो है वो जो है उज्जवल भगवा वस्त्र, भगवा कलावा,
लाल रंग, पीला रंग, ये हमारी संस्कृति का अटूट एक अंग है, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारी पद्धति, हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। हमारे विष्णु पुराण में इसका पूरा उल्लेख दिया है, भविष्य पुराण में उल्लेख दिया है, श्रीमद् भागवत और भागवत महापुराण उठा के देखिए, इसमें बहुत बड़ा उल्लेख दिया है हमारे वस्त्रों को क्या पहनना चाहिए, हमें क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हमें कैसा अपना नियमित व्यवहार रखना चाहिए और लोगों से भी कैसा व्यवहार रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जिसका सिर अपनी बहन के सामने झुकता है उसकी कभी गलत दृष्टि नहीं हो सकती है, जिसका सिर अपने माँ बाप के सामने झुकता है वो व्यक्ति कभी अपने के बड़ों का अपमान नहीं कर सकता है। जो अपनी भाभी के सामने सिर झुकाता है, चाचा चाची अपने टीचर के सामने, वो इंसान जो है, कहते हैं ना कि अपना सिर यदि झुकाओ तो उनके सामने झुकाओ जिनसे हमें सदा आशीर्वाद मिले। हमारी मन की भावना ये होना चाहिए हमेशा के लिए। रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, और उसी रक्षाबंधन को यदि हम मन में ये संकल्प करते हैं कि हे ईश्वर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन कर्म वचन से पवित्र रहूं मैं, और ईश्वर की हमेशा कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहना चाहिए। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण हमें यही सिखाते हैं। कहते हैं ना कि हमारी, आप श्रीमद् भागवत उठा के देख लीजिए, रामायण में कहा गया पंग चढ़ाऊं गिरबरगान, मुंह को होई बाचाल। यदि भगवान की कृपा होती तो जिनका मुंह भी नहीं है वो गूंगा भी बोलने लगता है। कहते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने जाते, जिनके पैर नहीं है वो भी माता जय जय माता दी बोल के वो भी पालकी से ऊपर, तो मुंह को होई बाचाल पंग चढ़ाई गिरबरगान। जिनके मतलब पैर नहीं है वो भी पहाड़ पर चढ़ जाते, जिनका मुंह भी नहीं है, भगवान भगवत कृपा होती है तो मुंह को होई बाचाल वो भी मतलब बोलने। तो ईश्वर की कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। वो कभी भी हमें अपने किसी भी कार्य में कभी कोई किसी प्रकार का मन दूषित नहीं करना चाहिए, ना अपने मन को गिराना चाहिए, ना अपने स्वाभिमान को कभी खत्म करना चाहिए। इंसान वह है जो अपनी जिंदगी अपनी स्वाभिमान से खुद जिए और दूसरों को जीने दे। इज्जत मान सम्मान सबका होना अति आवश्यक, ये हमारा इंसानियत का एक व्यवहार दर्शाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम रक्षाबंधन पर देखते हैं कि भाई और बहन तो रक्षाबंधन बनाते हैं, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कई घरों में कि नंद भाभी भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं, और आजकल तो ट्रेंड ऐसा चलने लगा है कि दोस्त भी एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधते हैं। तो ये कितना सही है? देखिए, ये रक्षाबंधन जो है सबसे बड़ा इसका एक महत्व है, ये प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। अब ननंद और भाभी हैं, उन दोनों का जो है आचार विचार व्यवहार क्या दर्शाता है एक दूसरे के प्रति, उनका रिश्ता कितना मजबूत है, वो एक दूसरे को कितना समझती हैं, वो इस लायक समझती हैं। ठीक है, भाभी यदि अपनी ननद को अपनी बहन के समान मानती तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, वो परिवार कितना खुश होगा। आप कल्पना करिए मन में, तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्यार का त्योहार है और इसके मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी कलाई में राखी बांध सकते हैं, बशर्ते वो प्रेम से आप बांधना चाहिए। लेकिन पंडित जी, क्या कुछ खाने में भी परहेज करना चाहिए इस त्योहार में, बनाने में घर पे परहेज करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारा खान पान जो होना चाहिए वो हमेशा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हमारे गृह में जो भी पकवान बनता है, कहते हैं ना कि मीठा हम लोगों को बहुत प्रिय होता है। भगवान को यदि रक्षाबंधन का दिन है तो आपको जो है खीर जरूर बनाना चाहिए। क्या वो खीर से भगवान का भोग लगाएं। फिर पकवान तो नाना प्रकार के बनते ही हैं, तभी तो हमारा त्योहार बच्चों के साथ मनाया जाता है। घर में अतिथि लोग आते हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ मीठा होना, जभी तो उसमें मिठास आती है ना। तो जो है भोजन हमेशा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। वही आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, वही आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, वही आपकी शरीर की इंद्रियों को शांत करता है, वही आपका मनोबल बढ़ाता है, वही आपकी बुद्धि का विकास करता है। कहते हैं ना कि जिस तरह का आप भोजन करेंगे, वो भोजन जो कराता है आपको, जो करता है वो कितने प्यार से करा रहा है और वो कितने प्यार से उस भोजन को कर रहा है। कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज को यदि हम लाते हैं, यदि भगवान को यदि हम भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद तो हमेशा आपके लिए लाभदायक ही होता है ना, प्रेम तो हमेशा लाभदायक होता है ना। जी बिल्कुल, तो ये होना अति आवश्यक है। जी पंडित जी, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसे देखते हैं कि जो लड्डू गोपाल हमारे घर पर होते हैं, कोई उन्हें प्रियतम मानता है, कोई उन्हें भ्राता मानता है, और भाई के चलते ही कई लोग कान्हा जी को भी राखी बांधते हैं। तो ऐसे में अगर आप कान्हा जी को भाई मान रहे हैं, उनकी कलाई पर राखी बांध रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, सबसे पसंदीदा उनका क्या होता है? देखिए, देवाहीनम जगत सर्वम मंत्राहीनम तु देवता। ये सारी सृष्टि जो है ना,
ये देवताओं के अधीन है। जी। किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। कहते ना भगवान सिर्फ एक प्रेम का भूखा है। किसका भूखा है? प्रेम का भूखा है। तो हम जैसे कि भगवान यदि किसी चीज का पान करता है तो वो अहंकार का पान करता है। आप अपने शास्त्र उठाकर देख लीजिए, वेद उठाकर देख लीजिए, भगवान कहीं भी यदि आपको दर्शन दिए तो वो प्रेम का प्रतीक होकर ही दर्शन, करुणा जिसे कहते हैं, लघुता जिसे बोलते हैं ना। तो आप भगवान लड्डू गोपाल को आप किस रूप में देख रही हैं? कई बच्चियां होती हैं जो कान्हा जी बोलती हैं उनको, लड्डू गोपाल को, कई माताएं हैं, कई साधु संत हैं, आप अलग अलग भावना। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना ईश्वर के प्रति क्या है, बहन के प्रति क्या है, माँ के प्रति क्या है, भाई के प्रति क्या है, सृष्टि के प्रति क्या है, ये आपकी भावना पे सबसे बड़ी चीज निर्भर करती है। और लड्डू गोपाल को जब भी भोग लगाएं आप थोड़ा सा एक तुलसी दल जरूर रख लें, क्योंकि भगवान को तुलसी से प्रिय कोई चीज नहीं है ना। तो तुलसी दल रखते हो भगवान को, लड्डू गोपाल को जो आपके घर में बनता है वो भगवान को भोग लगाइए आप। बिल्कुल। तो रक्षाबंधन का बहुत महत्व होता है और चूंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं मुहूर्त को लेकर, क्या कुछ पहनना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सारी चीजें, सारे सवालों के जवाब आपने बहुत विस्तार से दिए। पंडित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में भाई और बहन की जो प्रेम का यह त्योहार होता है और कई जो दर्शक होते हैं, कई लोग जो होते हैं, उनके मन में कई सारे सवाल रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर रहते हैं। पंडित जी आज हमारे साथ जुड़े और सारे ही सवालों के जवाब आज हमने उनसे जाने। आप सभी को BSTV परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।